ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे बंधुओं, आज मैं आपको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी अथवा पवित्रा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा गया है। कामिका एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या तक का दोष निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना और समझा। अब आप कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। वहीं से मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसका महात्म क्या है। यह जानने की मेरी बहुत तीव्र इच्छा है, कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देव ऋषि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का एक नाम कामिका और दूसरा पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी फल प्राप्त नहीं होता। वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पापनाशक अन्य कोई उपाय नहीं। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। कामिका एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्गलोक को जाता है। विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल अर्पण करने का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी को, रात्रि को दीपदान और जागरण के महात्म का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य कामिका एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधापान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्नपूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। कामिका एकादशी के महात्म को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, सभी को कामिका एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए क्योंकि कामिका एकादशी व्रत
एक ऐसा व्रत है जिसे करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बंधुओं, कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के नाम स्मरण में अपना समय बिताएं। श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करें, गजेंद्र मोक्ष का श्रवण करें और साथ ही भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को सुने या फिर पढ़ें। बंधुओं, इस दिन किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गलती ना करें जिससे भगवान अप्रसन्न हो। बंधुओं, किसी का दिल ना दुखाएं, हिंसा ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, चावल का प्रयोग भूलकर भी ना करें। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।